दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह। इन दिनों जब सुपरस्टार धर्मेंद्र के बीमार और मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज की खबरें मीडिया में गर्म हैं, तो उनका परिवार, उनके फिल्मी यार दोस्त और साथी और उनके फैंस की फिक्र जायज है। और सभी मिलकर धर्मेंद्र जी की सेहत और सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर सोशल मीडिया की सबसे काली हकीकत सामने आई है। मशहूर हस्तियों की मौत की झूठी खबरें फैलाना, और ये सब कुछ सिर्फ कुछ व्यूज, कुछ लाइक्स या कुछ टीआरपीस के लिए। धर्मेंद्र जी जैसे सरल, सच्चे और खुले दिल के कलाकार, जिनकी जिंदगी प्योर एंटरटेनमेंट के नाम रही, उन्हें भी इस नेगेटिव नैरेटिव का शिकार होना पड़ा। ये बहुत अफसोस की बात है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक खतरनाक डिजिटल ट्रेंड है, जहां किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज या कुछ व्यूज या और लाइक्स तक सिमट के रह गई। यह मामला सिर्फ एक अभिनेता का नहीं है, बल्कि सेलिब्रिटी डेथ होक्स के नाम की उस इनह्यूमन समस्या का है जिसने इंटरनेट की दुनिया को शर्मसार कर रखा है। सेलिब्रिटी डेथ होक्स अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस जमाने में ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। झूठी रिपोर्ट्स या महज एक गलत ट्वीट चंद मिनटों में लाखों लोगों को मानसिक तनाव दे सकता है। इस होड़ का मकसद अक्सर एक ही होता है, सबसे पहले खबर ब्रेक करना, व्यूज और शेयर्स हासिल करना, भले ही उसके लिए सच्चाई और एथिक्स को दांव पर लगाना पड़े। और इस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड का शिकार बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर बड़ी हस्ती हो चुकी है। स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन साहब फिल्म इंडस्ट्री के इस वेटरन को कई बार इस होक्स का सामना करना पड़ा। 2012 में उनकी एक कार क्रैश में मौत की अफवाह अमेरिका तक में वायरल हुई, जिससे उनके फैंस में दहशत सी फैल गई। शाहरुख खान, एक वक्त ऐसा था कि उनके प्लेन क्रैश में मारे जाने की र्यूमर ने उनकी बड़ी फैन बेस को पैनिक में डाल दिया। ये अफवाहें दिखाती हैं कि कैसे ये हैकर्स या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग मरहूम अभिनेता दिलीप कुमार को कई मौकों पर डेथ होक्स का शिकार होना पड़ा। अक्सर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ये झूठी खबरें फैलाई गई कि खान साहब का इंतकाल हो गया, जबकि वो मौजूद थे। ये नेगेटिव नैरेटिव सिर्फ फैंस को ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा उस फैमिली को, उनके परिवार को दुख पहुंचाते हैं। दिवंगत मरहूम शशि कपूर साहब के साथ भी 2016 में यही हुआ था। उनकी मौत की अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि उनके परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि ऋषि कपूर को भी पब्लिकली मीडिया के सामने आकर इन र्यूमर्स को खारिज करना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। ये एक ऐसा वक्त होता है जब परिवार अपनों के लिए दुआ कर रहा होता है और उन्हें दुनिया को अफवाहों की सच्चाई बताने में अपनी ताकत लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। कुछ मामलों में इन अफवाहों के पीछे हैकर्स या गलतफहमी होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि खुद सेलिब्रिटी या उनके प्रमोटर्स भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी खबरों का सहारा लेते। पूनम पांडे ने कुछ दिनों पहले अपने एक सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता अभियान के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए, अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने का केस सामने आया था। भले ही पूनम पांडे की मंशा नेक रही हो, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब सेलिब्रिटी खुद ही होक्स का इस्तेमाल करने लगे, तो फिर इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है, न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है। यह दिखाता है, ये पूरा मामला ये दिखाता है, ये एस्टैब्लिश करता है कि सेंसेशनलिज्म का ट्रेंड कितना गहरा है। हॉलीवुड भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं है। पॉल मैकार्टनी, मॉर्गन फ्रीमैन, जैकी चैन और जस्टिन बीबर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारे, इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्टार्स, अक्सर ऐसे ऑनलाइन डेथ होक्स का शिकार बनते रहे हैं।
सोशल मीडिया पर तस्वीरों को मॉर्फ किया जाता है, फिर उन्हें सर्कुलेट किया जाता है, जैसा कि यो हनी सिंह के साथ किया गया। साइबर क्राइम की हद को पार करता है। यहां सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन सामने आता है कि दर्शक इन कलाकारों को क्यों चाहते हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें अपनी फिल्मों से एंटरटेन किया है। लोगों की असली दिलचस्पी झूठी मौत की खबरों में नहीं होती है, बल्कि अपने चहीते सितारों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके आने वाली फिल्मों में उनके उनके लाइफ के हैपनिंग्स के बारे में जानने के लिए होती है। और ये नेगेटिव नैरेटिव्स या ये फेक न्यूज़ या ये होक्स, ये दर्शकों को नेगेटिविटी की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि फिल्मों का मकसद होता है पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी का संचार करना। एक तरफ वेटरन अभिनेता हमें जज्बाती कहानियां देते हैं, दूसरी तरफ अफवाहें हमें बेबुनियाद डर और तकलीफ देती हैं। इस पूरे डिजिटल माहौल को बदलने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हर सोशल मीडिया यूजर को यह समझना होगा कि अनैतिकता के दम पर वायरल की हुई कोई भी खबर इंसानियत की कीमत पर आती है। किसी भी खबर को शेयर या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई को जांचना परखना बे इंतहा जरूरी है। हमेशा वेरीफाइड सोर्सेस पर ही यकीन करना चाहिए। सेलिब्रिटी की पब्लिक जिंदगी सेलिब्रिटी की जिंदगी पब्लिक हो सकती है, लेकिन उसकी मौत एक बहुत निजी और बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हमें अपने कलाकारों की कला का सम्मान करना चाहिए और उनके निजी जीवन का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि उनके जीवन के कठिन क्षणों को सेंसेशनलिज्म में बदलना चाहिए। इंसानियत हमेशा ब्रेकिंग न्यूज से ऊपर होनी चाहिए। इंसानियत को हमेशा ब्रेकिंग न्यूज से ऊपर ही रखना होगा। और आखिर में हम ये दुआ करते हैं कि अब आगे से किसी सेलिब्रिटी की मौत की इस तरह की झूठी खबरें सुनने देखने में ना आए। और हम धर्मेंद्र जी के जल्दी ही पूरी तरह सेहतमंद होने की दुआ करते हैं। भगवान उन्हें सही सलामत रखे और उनकी सदाबहार मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे। आमीन। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।